हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एसके स्टडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो साइंस फिजिक्स से होगा, जो चैप्टर 2 होगा प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। जब प्रकाश का अपवर्तन के नियम होते हैं कितने नियम होते हैं, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, इसलिए वीडियो का लास्ट तक बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है। जो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है प्रकाश का प्रवर्तन होता है, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन होता है, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन होता है, जो इसी कारण है से पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ता है। तो किसके कारण से पड़ता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से पड़ता है। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है प्लास्टिक, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी कांच। तो निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिट्टी, जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मिट्टी, जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो मिट्टी का जो प्रयोग नहीं किया जाता, प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है, और लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है, और कांच का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो मिट्टी का है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिट्टी। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है कांच की समतल पट्टी स्लैब, जिसको कांच की समतल पट्टी जिसे हम लोग स्लैब बोलते हैं, और ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस। जो निम्नलिखित में कौन सा लेंस किसी वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो उत्तल लेंस है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, विद्युत धारा की प्रबलता की सही मात्रा क्या है। तो इसका ऑप्शन प्रकार, ऑप्शन है एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी जूल। तो विद्युत धारा की प्रबलता की सही मात्रा क्या है, तो एम्पियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एम्पियर। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई प्लस साइन आर, ऑप्शन डी साइन आर प्लस साइन आई। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है साइन आई बटा साइन आर। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, सरल सूक्ष्मदर्शी किस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है अवतल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो अवतल लेंस में सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है अवतल लेंस। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका ऑप्शन प्रकार, ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। जो अवतल लेंस और उत्तल लेंस होते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 होगा उत्तल लेंस। तो इसका ऑप्शन प्रकार, ऑप्शन है किनारे का अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऑप्शन बी बीच का अपेक्षा किनारे में मोटा होता है, ऑप्शन सी मोटाई सभी जगह समान होती है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस जो होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इसी पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। किस लेंस द्वारा केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन प्रकार, ऑप्शन है अवतल लेंस द्वारा, ऑप्शन बी उत्तल लेंस द्वारा, ऑप्शन सी बाइफोकल लेंस द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है अवतल लेंस द्वारा। किस लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस द्वारा केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है अवतल लेंस द्वारा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 होगा,
एक लेंस की क्षमता प्लस 5D होगा तो इसका ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन सी 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन डी 20 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। बोल रहा है क्वेश्चन एक लेंस की क्षमता प्लस 5D है, जी लेंस की क्षमता जो प्लस 5D है तो ये होगा, मतलब ये उत्तल लेंस में फोकस दूरी होगा या उत्तल लेंस में। तो हम लोग जानते हैं P इक्वल लेंस की क्षमता इक्वल 1/f होता है। तो यहाँ पे हम लोग का मान दिया है P इक्वल कितना दिया है, P इक्वल दिया प्लस 5D, तो F इक्वल 1/P, तो 1/5, तो 1/5 में गुना करेंगे एक से तो 0.20 आएगा, तो इसका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर की प्लस 5D का रहता है उत्तल लेंस होगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस। जो उत्तल लेंस होता है जो हमेशा धनात्मक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 होगा किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। यहाँ पे P का वैल्यू क्या है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है प्लस 4D, ऑप्शन बी 3D, ऑप्शन सी 2D, ऑप्शन डी 1D। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर दिया सॉल्व दिया गया है कि F इक्वल 25 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितना दिया हम लोग को 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे P के वैल्यू लेंस की क्षमता का मान ज्ञात करना है। तो इक्वल हम जानते हैं कि P इक्वल कितना होता है 1/f होता है, तो 1/25 में गुना भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4D। जी लेंस की क्षमता कैसे मात्रा क्या होता है, तो डायप्टर होता है, तो हम लोग क्षमता का मान डायप्टर में लिखेंगे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डायप्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 4D। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। यहाँ पे उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है 2D, ऑप्शन बी -2D, ऑप्शन सी -5D, ऑप्शन डी 5D। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी -5D। उसी प्रकार यहाँ पे उत्तल लेंस बोल रहा है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ऋणात्मक होती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -5D। P इक्वल हम लोग जानते हैं कितना होता है 1/f होता है, F इक्वल जानते हैं हम लोग 1/P होता है। तो यहाँ पे P के वैल्यू हम लोग कितना दिया है, P के वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि P इक्वल वैल्यू होता है 1/f। तो यहाँ पे फोकस दूरी F का मान हम लोग कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, फिर 20 में भाग देंगे तो हम लोग का आएगा 0.05, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर हम उसमें डायप्टर में बदल देंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा -5D। जो लेंस की क्षमता ऐसे ही मात्रा होता है डायप्टर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -5D। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 होगा पानी का अपवर्तनांक होता है। जो पानी का अपवर्तनांक होता है कितना होता है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है 1.33, ऑप्शन बी 1.34, ऑप्शन सी 2.24, ऑप्शन डी 1.66। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1.33। जो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1.33। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 होगा लेंस का SI मात्रक क्या होता है। जो लेंस के क्षमता या लेंस का SI मात्रक क्या होता है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है डायप्टर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी मीटर स्क्वायर। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो डायप्टर होता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है डायप्टर, जिसे हम लोग डी से सूचित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डायप्टर। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 होगा सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होता है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है पानी, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी कांच। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीरा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 होगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। जो हीरा का अपवर्तनांक होता है कितना होता है, तो इसका ऑप्शन प्रकार ऑप्शन है 1.66, ऑप्शन बी 1.33, ऑप्शन सी 2.42, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.242 होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2.42। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 होगा लेंस की क्षमता को किससे सूचित किया जाता है। जो लेंस की क्षमता होता है उसको किससे सूचित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन प्रकार ऑप्शन है P, ऑप्शन बी F, ऑप्शन सी I, ऑप्शन डी A। तो लेंस की क्षमता को किससे सूचित किया जाता है, तो P से सूचित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है P। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17
क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन है अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। यहाँ पर लेंस की जगह उत्तल दर्पण होगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अवतल लेंस। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन है धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी दोनों ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है धनात्मक। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 होगा, लेंस की क्षमता का सूत्र। जो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है पी इक्वल 1 गुना एफ, पी इक्वल 1/f, सी ऑप्शन सी पी इक्वल 1 + f, ऑप्शन डी पी इक्वल 1 - f। तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का सूत्र पी इक्वल 1/f होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पी इक्वल 1/f। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन ए प्रकाश का परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 होगा, प्रकाश एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अपवर्तन आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो आपतन से अपवर्तन कोण होता है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है छोटा, ऑप्शन बी बड़ा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बड़ा। जो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है, तो बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बड़ा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 होगा, उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है। जो उत्तल लेंस हो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है अपसारी लेंस, ऑप्शन बी अभिसारी लेंस, ऑप्शन सी दोनों, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है, तो अभिसारी लेंस से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिसारी लेंस। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 होगा, अवतल लेंस को किस नाम से जाना जाता है। जो अवतल लेंस को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है अपसारी लेंस, ऑप्शन बी अभिसारी लेंस, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को किस नाम से जाना जाता है, तो अपसारी लेंस से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है अपसारी लेंस। और वही उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है, तो अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋणात्मक होती है। और वही उत्तल लेंस को तो धनात्मक होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन है उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, जब आपतन कोण 0 डिग्री का होगा तो अपवर्तन कोण क्या होगा। जब आपतन कोण 0 डिग्री का होगा तो अपवर्तन कोण क्या होगा। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है 90 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 0 डिग्री, ऑप्शन डी 45 डिग्री। तो जब आपतन कोण 0 डिग्री का होगा तो अपवर्तन कोण कितना होगा, तो वो 0 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0 डिग्री। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 होगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का चाल। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 होगा, किस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। किस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है हवा, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी निर्वात, ऑप्शन डी इनमें से कोई। तो किस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निर्वात। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 होगा, प्रकाश के अपवर्तन के क्या कारण है। जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसका क्या कारण है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है प्रकाश का वेग में अंतर, ऑप्शन बी प्रकाश का चाल में अंतर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का अपवर्तन के क्या कारण है, तो प्रकाश का वेग, प्रकाश का चाल में अंतर होता है, इसलिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है, तो प्रकाश का चाल में अंतर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश का चाल में अंतर। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 होगा,
प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जो प्रकाश का अपवर्तन है वो क्या है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है चाल में परिवर्तन, ऑप्शन बी वेग में परिवर्तन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दिशा में परिवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन है जो दिशा में परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिशा में परिवर्तन। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 होगा, किस माध्यम में प्रकाश का घनत्व सबसे अधिक होता है। किस माध्यम में प्रकाश का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है हवा, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हीरा में। किस माध्यम में प्रकाश का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो हीरा में है जो प्रकाश का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हीरा। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल का सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।